हुई दहशतगर्दी की सरगर्मियों के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया और जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम के जरिए एलजी को मजीद इख्तियारात देने के खिलाफ एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस की तरफ से लगाई गई रुकावटें तोड़ दी और रघुनाथ मंदिर चौक के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां उन्होंने धरना दिया। इलाके में अमन बहाल करने के लिए पुलिस ने तकरीबन 30 मुजाहिरीन को हिफाजती तहवील में ले लिया, जिनमें सोलंकी और वक़ार रसूल भी शामिल थे। एआईसीसी के रुकन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर भर में इस तरह के एहतजाज को जारी रखेगी और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव डालेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम रही है। आतंकवादी हमले जम्मू में इस तरह से तेज हो रहे हैं कि कंट्रोल ही नहीं है सरकार का। सरकार कर क्या रही है? जो सरकार पूरे हिंदुस्तान में चाहे राज्य का इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, डोल बजा रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, यहां यूटी बना के, यहां स्पेशल स्टेटस हटा के। लेकिन कहां हालात सुधरे? 3 सालों में 48 से ज्यादा जवान शहीद हुए, जिनमें ऑफिसर का भी शामिल हैं। हमें दुख है उन लोगों का जिन्होंने बलिदान दिया अपने इस देश के लिए, और ये हालात सुधारने की बात कर रहे हैं। ये फेल हो गए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरा ये कि इन्होंने बहाना बनाया था कि हम जम्मू कश्मीर में हालात सुधारेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी बना के, और बनाया इन्होंने। 5 साल हो गए यूटी बनाए हुए, और पूरा जुल्म लगा के रखा है, पूरा इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बना के रखी है जम्मू कश्मीर में। और परसों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन किए जाएं, राज्य में इलेक्शन किए जाएं, उससे पहले ही इन्होंने आने वाली सरकार, क्योंकि इनके आर्डर का इस बात की अक्कासी करता है कि इनकी सरकार दूर दूर तक नहीं बनेगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी, तो आने वाली सरकार के पावर इन्होंने पहले ही छीन लिए। जनता को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उसके बजाय आज जनता डरी हुई है। और पूरे जम्मू में, कश्मीर में जिस तरह से धीरे धीरे ये आतंकवाद फैल रहा है, एक भय का वातावरण है। चुनाव में वो डर गए हैं, पर उनकी ख्वाहिश, इनकी इच्छा ये है, चाहे चुनाव हो, हारे या जीते, कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखना है और इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, जनता को एक्सप्लॉइट करना है। और हम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और हमारे राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि जनता के साथ रहो, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, हम जनता के बीच रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे, और जनता के साथ रह के ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई हम गांव-गांव सभी जगह तक ले जाने वाले हैं। सीनियर बीजेपी लीडर तरुण चुग ने कहा कि बानिहाल के लोग पहले ही वक़ार रसूल के मजालिम का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को मुस्तरद किया है। चुग ने कहा कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तशद्दुद में धकेला था और इसे टेररिज्म की राजधानी बनाया था। विकास और विश्वास बढ़ा है। जो लोग 7 दशक आतंकवाद की खेती करते रहे, अलगाववाद की खेती करते रहे, वो बौखलाहट में यहां पर घटनाएं कराने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान आखिरी हारी हुई लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इन मंसूबों को, इन षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित ही जिनके हाथ में हथियार हैं और जो हमारे नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल के जवानों पर हमले कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक एक को चुनकर कब्र में पहुंचाया जाएगा। हमारे नागरिक, जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारे लिए बहुमूल्य हैं, उनकी रक्षा की जाएगी, और जो लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने आतंकवाद भी समाप्त किया है, आतंकवादी भी समाप्त किए हैं, आतंकवाद की आयु भी कम की है, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। जो नए घुसपैठी आए हैं वो भी जल्द समाप्त होंगे। जम्मू कश्मीर को किसी भी सूरत में अब नजर लगने नहीं।
रोहनचंद ठाकुर मैनेजिंग डायरेक्टर HRTC ने HRTC की जानिब से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वाकयात के दरमियान चंबा डोडा बस सर्विस को मुअत्तल करने पर कहा कि उनकी नई बस सर्विसेज चंबा से डोडा तक शुरू की गई थी, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात के बाद जिला इंतजामिया चंबा ने उनसे दरखास्त की कि सूरत हाल मुस्तहकम होने तक उसे मुअत्तल रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये मुसाफिरों की हिफाजत के लिए दुरुस्त होगा और वो इसे जल्द अज जल्द बहाल करने की उम्मीद करते हैं। बस थी जो कोई लगभग 10-15 दिन हमने नई बस सर्विस स्टार्ट की थी चंबा डोडा। उसमें हमें जब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ पे टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ खबर, सब सार्वजनिक खबर है वो, तो उसकी वजह से हमने वहाँ पे हमें रिपोर्ट आई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट आई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंबा से, और हमारे रीजनल मैनेजर की भी यही रिकमेंडेशन थी। उस बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि ये बेटर होगा पैसेंजर सेफ्टी के लिए कि हम कुछ समय के लिए, जब तक सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज नहीं